हाँ, तो यही बात आ रही थी जो कल हुई कि नए वस्त्र धारण करती है प्रकृति पुराने वस्त्रों को त्याग कर, किंतु यह जो मानव है भले ही अपने आप को चेतन स्वरूप समझता है, किंतु पुराने वस्त्रों को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उन्हीं पुराने भाव विचारों पर ही, उन्हीं संस्कारों पर ही जो भी संत उसे संदेश दे रहा है बसंत के द्वारा, उसको अगर अपनाना चाहता भी है, किंतु पुराने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जब तक हम अपनी पुरानी मान्यताओं को, अपनी जो भी हमारी रूढ़िवादिताएं हैं जिनको लेकर के हम इतने जन्मों से जीते आ रहे हैं, और उनसे स्वाभाविक है हमें बड़ा मोह हो जाता है। तो वही है कि पुराने वस्त्रों से इतना मोह हो जाता है कि नए वस्त्र यदि कोई देता भी है हमें धारण करने के लिए, तो हम पुराने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। किंतु क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है? क्या यह प्रैक्टिकल है, सही है? यही बात सोचनी है और कुछ नहीं है। तो बंदा यदि इस संदेश को सुन ले, समझ ले, तो अपने आप ही जिन पुराने संस्कारों को लेकर के वो परेशान रहता है, चिंतित रहता है, उन पुरातन संस्कारों का अपने आप ही अंत हो जाता है। भयभीत रहता है, मैं अगर संत की वाणी को अपने जीवन में धारण कर लूंगा, उसके प्रेम और भाव की राह पर आगे बढ़ूंगा, तो जो मैं पुरानी मान्यताएं मेरी, भाई हमारे परिवार में तो इस देवी देवता की मान्यता है, हम तो इसको मानते हैं, हमारे तो ऐसा है वैसा है। तो ये सब चीजें जो भयभीत होता रहता है, और इसी कारण, उस भय के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता है, उसके पुरातन संस्कारों का भी अंत नहीं होता, और संत जो कुछ उसे देना चाहता है उसे भी ग्रहण नहीं कर पाता। यानी जो नवीन कलेवर, एक नया जन्म उसका होना चाहिए संत की शरण में आने के बाद, वो नहीं हो पाता है। आज कह रहे हैं संत शांत अर्थात स अंत प्राणी को बेअंत से मिलाने के हेतु, जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के हेतु इस धरा पर कलेवर धारण करते हैं। निराकार अवतार लेता है आकार धारण कर, आधार बनता वही भक्तों का अवतार लेकर। आधार बनकर भार मुक्त बनाता है भक्तों को, उनका निरर्थक भार स्वयं उठाकर। उसका कथन है, अब भार मुझे सौंप, मेरा आधार ले, अन्यथा यह विषयों की धार तुझे बहाकर ले जाएगी। इस धार से इस धार ने ऋषि महर्षियों को बहा दिया। यह तीव्र धार तेरे मन को भी क्षत विक्षत कर देगी। तो संत जो है किस लिए आया है इस धरा पर? वो यदि समझ जाए प्राणी, तो उसका मार्ग बहुत ही सहज और सरल हो जाए, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाए। संत आया है उस प्राणी को जिसका अंत होता है, एकमात्र संत ही बेअंत है। बेअंत यानी जिसका कोई अंत नहीं। बेअंत, ज्यादातर यह शब्द व्यवहार में आता है सिख धर्म के संप्रदाय में। उसके अलावा भी बेअंत का मतलब उर्दू में भी बेअंत यानी बिना अंत का, यानी जिसका अंत न हो। और हम इसे हिंदी में समझते हैं अनंत, यानी जिसका अंत नहीं होता। तो बात एक ही है, समझना इतना ही है कि प्राणी है जिसका अंत होता है, किंतु एकमात्र परमात्मा है जो संत के रूप में आता है और प्राणी को उस बेअंत से मिलाने के लिए आता है।
क्योंकि जब शांत यानी स अंत वाला प्राणी जिसका अंत होता है वो बेअंत में मिल जाएगा, उसमें समा जाएगा, तो वो भी बेअंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और अपने आप ही वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। तो इसीलिए संत आते हैं कि मैं प्राणी मात्र को उस परमात्मा से मिलाऊं और इस तरह मिला दूं कि ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाए और बार बार इसे इस धरा पर आना न पड़े। वो होता तो निराकार है, किंतु साकार रूप में हम सबके बीच एक साधारण इंसान बनकर अवतार लेता है। और अवतार वो लेता है, वो अपने आप को अवतारी नहीं समझता और नहीं कहता है। यह तो उसके भक्त हैं जो उसे अवतारी मानते हैं, अन्यथा संत जो पहले भी बात आई अवतार नहीं होता, उनका तो आविर्भाव होता है, यानी वो प्रकट करते हैं अपने भीतर छिपे हुए उस धरे हुए धर्म को, उस सत्य को। वो जो परमात्मा उनके भीतर छिपा हुआ है उसे प्रकट करते हैं, साथ ही साथ लोगों को उसके लिए प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक दिन उन्हें भी उस परमात्मा से मिला देते हैं। तो संत का अवतार इसीलिए होता है, वो साकार रूप धारण कर इसीलिए आते हैं और जो भी भक्त होते हैं वो उसका आधार लेते हैं, तो वो आधार बन जाता है भक्तों का, क्योंकि उसने अवतार लिया है। यदि अवतार न ले, यदि निराकार साकार न हो, तो साधारणतया कोई आधार ले नहीं पाता। आधार की शुरुआत यानी प्रारंभ जो होता है वो साकार से ही होता है। एक वाणी में भी कहा गुरुदेव ने कि आधार बड़ा, यह तो ठीक, किंतु आधार का भी तो कोई आधार होगा। उस बात को जिस दिन समझ जाएं हम कि आधार बड़ा है, वो संत बहुत बड़ा है और उसने साकार रूप धारण किया है हम भक्तों के लिए और वही हमारा आधार है। किंतु उस आधार का भी तो कोई आधार है, यानी उस संत का भी तो कोई आधार है और उसका आधार है वो परमात्मा। किसके द्वारा? किसके द्वारा उसने परमात्मा का आधार ले रखा है? अपने प्रेम और भाव के द्वारा। तो यदि हम भी प्रेम और भाव के द्वारा उस संत का आधार लेंगे तो धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उससे हमारी दूरी कम होती चली जाएगी। और यही संत अवतार लेकर के इस धरा पर आकर के हमें समझाता है, इस धरा पर आकर के हमारा आधार बनता है, हमें भार मुक्त करता है और उनका जितना भी निरर्थक भार है जो वो जीवन भर ढोते रहे, उसकी शरण में आते ही अपने आप ही वो भार मुक्त कर देता है। कैसे करता है? क्योंकि वो जो भार है, वो जो बोझ है, वो कहाँ है? वो सिर पर है। सिर पर बोझ लिए प्राणी घूम रहा है और जैसे ही सिर झुक जाता है उसका संत के चरणों में, वैसे ही अपने आप ही बोझ गिर जाता है। हमने सिर पे कोई चीज रखी हुई है, जैसे ही हम सिर को झुकाएंगे अपने आप ही वो वस्तु गिर जाती है। वैसे ही संत के चरणों में सिर झुकाते ही अपने आप ही हम भार मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा भार स्वयं ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। और क्या कहता है कि सारा भार मुझे सौंप दे, तू मेरा आधार ले ले। ले लिया, भार सौंप दिया।
तो फिर क्यों यह विषयों की धार बहाकर ले जा रही है प्राणी को? अभी भी वो कह रहा है कि भाई मेरे को भार तू सौंप, मेरा आधार ले, और अपने आप ही तू विषयों की धार से बच जाएगा। किंतु ज्यादातर हम देखते हैं अभी भी विषय विकार, उसमें हम बहे जा रहे हैं। क्यों? उसका कारण हमको समझना है। इतना सा ही है, कहने को तो हमने भार सौंप दिया, किंतु फिर भी पूरी तरह नहीं सौंपा। कहने को तो हमने आधार ले लिया, किंतु पूरी तरह नहीं लिया। अभी पूरी तरह है, हमारे पुराने वस्त्र हमने त्यागे नहीं हैं। हम उन्हीं वस्त्रों के ऊपर और वस्त्र धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी भी विषयों की धार में बहता चला जा रहा है प्राणी। और यही कह रहे हैं कि अन्यथा यह विषयों की धार तुझे बहा कर ले जाएगी, ले जाती रही है। आज से नहीं, न जाने कितने युगों युगों से कितने ऋषि महर्षियों को इस धार ने बहा दिया। इतनी तीव्र है ये धार, और बहाकर ही नहीं ले जाती। जिस तरह किसी वस्तु में खूब तेज धार होती है, जैसे तलवार में धार, चाकू में धार, तो क्या होता है उससे? वो प्राणी को घायल कर देती है, क्षत विक्षत कर देती है। वैसे ही यह जो विषयों की, विकारों की जो धार है, यह प्राणी को, उसके मन को क्षत विक्षत कर देती है। तो यदि समझ में आ जाए और गहराई से पता लग जाए इस बात का कि भाई मुझे तो उसका आधार लेना है पूरी तरह, और भार अपना पूरा उसे सौंप देना है। क्यों? क्योंकि विषयों की धार से मुझे बचना है। और जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, उन विषयों की जो धार है, इतने शार्प होते हैं, न जाने कहां से हमें परेशान कर देते हैं। वो धार जो होती है वो ब्लंट होने लगती है, भूथरी होने लगती है। फिर अगर विषय विकार आएंगे भी तो हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। नहीं तो हम विषयों में इतना बह जाते हैं, इतना वो हम पर हावी हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता तक हरण कर लेते हैं ये विषय विकार। तो यही कह रहा है संत कि भार मुझे सौंप, मेरा आधार ले, अन्यथा विषयों की धार बहाकर ले जाएगी तुझे। किसी को नहीं छोड़ा है इसने, तुझे भी कैसे छोड़ेगी ये विषयों की धार? तुझे क्षत विक्षत कर देगी तुम्हारे मन को। यह बात समझने योग्य है। समझने योग्य है तो समझेंगे, और उसके बाद जीने योग्य है। जो इसको जीता है वो अपने आप ही संत की कृपा को बड़ी सहजता से आत्मसात करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आगे कह रहे हैं, विषयों से आहत प्राणी के घावों पर संत का आधार मलहम का कार्य करता है। हम उसका आभार कैसे प्रकट कर सकते हैं? हमारा आधार हमें कठिन धार से बाहर कर हमारा भार स्वयं उठा हमें भार मुक्त करता है। हम भारहीन होकर बेअंत तक पहुंचने योग्य हो जाते हैं। और उसी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो बात अभी हुई कि विषयों से आहत है, वो पहले से ही परेशान है, घायल है। वो आता है, संत का आधार लेता है, तो वो आधार क्या करता है? सर्वप्रथम तो जैसे कोई चोटिल होके आता है, चोट लगी हुई है, डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले मरहम पट्टी करता है उसकी। वैसे ही संत सबसे पहले मरहम पट्टी करता है उन घावों की। जो भी घाव हो गए हैं, उन विषय विकारों ने जो परेशान किया प्राणी को, उसके मन को इतना घायल कर दिया है, उसके दुनिया के व्यवहार ने और न जाने किन किन विकारों ने और उसकी मान्यताओं ने,
किस प्रकार से घिर जाता है, उसका दम घुटने लगता है। और ऐसे में यदि एक सांस लेने के लिए हवा चलती है और संत आता है जीवन में, कितना सुकून मिलता है। जैसे एक मरते हुए प्राणी को ऑक्सीजन मिल जाए, वो हाल होता है। मरहम पट्टी लगती है, धीरे धीरे प्राणी स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो कैसे आभार प्रकट करें? जब कभी भी थोड़ा बहुत ये दुनिया का व्यवहार हमारे मन को क्षत विक्षत कर देता है, या विषय विकार हमें क्षत विक्षत करते हैं, घायल करते हैं, तो हम क्या है, कुछ नहीं करते, बस अपने आधार के पास जाते हैं। ये कोई बाहर से दौड़ के नहीं जाना है, ये एक अंतर यात्रा है, भीतर की यात्रा है, जहां हमने उस आधार को बैठा रखा है। तो बहुतों ने तो हृदय में बैठा रखा है, किसी ने मन मंदिर में बैठा रखा है, और किसी ने अपने प्राणों के किसी कोण में बैठा रखा। जहां तक वो पहुंच गया वहां पहुंच जाता है प्राणी, और थोड़ा सा भी उसके जीवन में डिस्टर्बेंस आता है तो अपने आप ही संत उसे संभाल लेता है। तो कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन धार हो, वो हमें उस धार से ऊपर उठा लेता है और हमें भार मुक्त कर देता है। और जैसे जैसे हम अपने सर से भार हटता हुआ पाते हैं कि मुझे क्या चिंता करनी है, भार क्या है, भविष्य का है, चिंता होती है, या कुछ कुछ हमारे भूतकाल के कुछ ऐसे किए हुए कार्य होते हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो उन सब से हमें ऊपर उठा लेता है। उन सब का ही तो भार हम लेके चलते हैं, भविष्य की चिंता और भूतकाल की ग्लानि। इन दोनों चीजों से इतना बचा लेता है संत हमें कि हम कैसे उसका आभार प्रकट करें, कैसे उसे धन्यवाद दें। भारहीन होकर हम कहां पहुंचने की योग्यता अर्जित करते हैं? उस बेअंत तक, यानी उस परमात्मा तक। आगे है, संसार के विषय विकारों से, दुख चिंता से, मत मतांतर से, पुरातन संस्कारों से निर्मुक्त बनाने के निमित्त कभी वह बेअंत बुद्ध बनकर जगत को शुद्ध करने आया, कभी ईसा के रूप में पथ प्रदर्शन करने आया, कभी नानक बनकर अनुचित पथ पर पग रखने से मना करने आया, कभी बलदेव बनकर भव को बलिदान करने आया। आज इस समय नंद का रूप धारण कर आनंद वर्षण द्वारा संसार के अंतर को नंदन कानन बनाने के लिए प्रकट हुआ है। जिस तरह कहते हैं कि सब जो भी अवतारी होते हैं वो कोई ना कोई उनका मिशन होता है, चाहे वो बुद्ध है, चाहे वो ईसा है, चाहे वो नानक है, या बाबा बलदेव है, या गुरुदेव है। सबका अपना अपना मिशन है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से वो प्राणी को मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? सबसे पहले विषय विकारों से। और जैसे जैसे विषय विकार दूर होते हैं, अपने आप ही दुख और चिंता दोनों कम होने लगती है, और उसकी कृपा से पूरी तरह मुक्त भी अनुभव करता है प्राणी। इतना ही नहीं, मत मतांतर से न जाने कितने मतों को मानता है, और उन मतों के माध्यम से कितने मतांतर, उसकी शाखा प्रशाखा है। और पुरातन संस्कार, इसकी बात तो कितनी बार की जाए, ये पुराने संस्कार हैं जो हमारी मान्यताओं के रूप में, हमारी चित्त वृत्तियों में न जाने कहां गहराई में दबे हुए हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं
कब वो अपना खेल दिखलाने लगते हैं, उन सब से हमको मुक्त करता है। वो इसी के निमित्त आता है इन सब बातों को, और रूप भले ही कुछ अलग धारण करे। बुद्ध क्या है? बुद्ध की अपनी थ्योरी है, अपने ढंग से समझाते हैं बुद्ध कि सबके पीछे क्या कारण है। कारण है हमारी आसक्ति। इतना सा सिद्धांत दिया है बुद्ध ने। जिस दिन तुम निरासक्त हो जाओगे, अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। तो शुद्ध होने लगा प्राणी जब उसके संपर्क में आया, और ईसा के रूप में वो रास्ता दिखलाने के लिए कि देखो इस राह पर चलो तो अपने आप ही तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और इसीलिए ईसा मसीह को परमात्मा का पुत्र कहा गया है। और नानक आए गुरु बनकर कि वे गुरु क्या करता है? एक उचित मार्ग का दर्शन कराता है, दिखलाता है और उस पर चलने की विधि बतलाता है, ताकि अनुचित पथ पर कोई पग ना रखे। उससे मना तो करते ही है, उस पर मत जाओ, तुम जो जीवन जी रहे हो उस तरह नहीं चलेगा, ये तुम्हें राह बता रहा हूं, उस राह पर आगे बढ़ो। और बलदेव बनकर आया कि जो कमजोर अपने आप को अनुभव करता है प्राणी, बलहीन अनुभव करता है, उसको बलदान करता है, यानी बल दान के रूप में देता है। ऐसा है वो देव बलदेव। किंतु आज यानी 13 के दिन क्या आनंद का रूप धारण कर गया है, और क्या करने आया है? अपने आनंद की वर्षा के द्वारा प्राणी मात्र के अंतःकरण को नंदन कानन बनाने के लिए प्रकट हुआ है। जो पहले भी कहा कि यह क्या है नंदन कानन? नंदन कानन है उसका भक्त का अंतःकरण, जिसमें तरह तरह के पुष्प खिल रहे हैं, सुगंधित हो रहा है वो उपवन, और अनेक प्रकार के झूले पड़े हैं। न जाने किस तरह से वो स्वयं भक्त के साथ भावों में रास रचाता है, आनंद की वर्षा करता है और उस नंदन कानन में रास रचाता है। तो उसके बाद क्या अवस्था बनती है वो बतला रहे हैं कि इस नंदन कानन में महक रही है प्रेम की सुगंध, विकसित है विश्वास की कलियां, प्रवाहित हो रहा है समर्पण का समीर, बज रही है मिलन की वंशी, आनंद का फव्वारा छूट रहा है, हरि की हरियाली बिछी हुई है। आत्मा रूपी राधा अपना घूंघट हटाकर श्याम की प्रतीक्षा में आतुर है। रास रचाने आ गया है श्याम, राधा के अनुपम अछूते सौंदर्य से आकर्षित होकर आत्मा और परमात्मा का मिलन रंग बिखेर रहा है। और इस एक छोटे से पैराग्राफ में पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा बीवी जी ने यहां पे लिख दी है कि एक भक्त की जो आध्यात्मिक यात्रा है किस प्रकार से प्रारंभ होती है और कहां जाकर पूरी होती है। तो यहां रूपक लिया गया है नंदन कानन का। तो अंतःकरण जो है वो बन गया नंदन कानन। उसको बनाने के लिए तो आया है ये संत। अब क्या हुआ है नंदन कानन में, क्या अवस्था है अंतःकरण की, उसका वर्णन। इसमें महक रही है प्रेम की सुगंध, यानी अब प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो गया है कि पुष्प खिले या न खिले,
किंतु सुगंध आती रहती है, अपने आप आती रहती है, क्योंकि उसका जो सार है, जिस तरह है पुष्पों का सार कहां प्रकट होता है, उसके इत्र में, तो इतना प्रगाढ़ हो जाता है वो सार, प्रेम का सार, कि महकता रहता है अंतःकरण। मौसम कैसा भी हो, किंतु भीतर में प्रेम की सुगंध हमेशा फैली रहती है। और जो भी उसने विश्वास किया है अपने इष्ट पर, वो कलियां, जो प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है, पूरा विश्वास नहीं होता, इसीलिए पूरी तरह आनंद वर्षा भी नहीं होती, और अंतःकरण जो नंदन कानन नहीं बन पाता। किंतु जब बन जाता है तो लगता है कि विकसित हो रही हैं कलियां अब, और जो समर्पण किया उस समर्पण का समीर अब बह रहा है इस नंदन कानन में। जिस तरह कानन में यानी उपवन में बहती है हवा, मंद मंद सुगंध आती है मीठी मीठी, उसी का वर्णन है कि यह जो समर्पण किया मैंने, उसकी वायु बड़ी मंद वायु प्रवाहित हो रही है, और अब तो बज रही है मिलन की बंसी। वो मेरा प्रभु, वो श्याम, वो बांसुरी बजा के मुझे बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है अपने आप से मिलने के लिए। और वो उस बंसी को सुनकर आनंद का फवारा छूट रहा है। जिस तरह उपवन में फवारे लगे रहते हैं, वैसे ही भीतर में छोटे छोटे आनंद के कुंज बने हुए हैं, आनंद के कुंड बने हुए हैं, और उन कुंडों में जिस तरह फवारे छूट रहे हैं, न जाने कितने रूपों में आनंद हमारे भीतर प्रकट होने लगता है। एक फवारा हटा नहीं कि दूसरा, दूसरा नहीं कि तीसरा, और हरी की हरियाली नर्म नर्म घास के रूप में बिछी हुई है। नंदन कानन का क्या रूप है, क्या उसका आध्यात्मिक रूप है, और अंतःकरण में उसकी क्या अनुभूति है गिरिजी जी की, ये हम थोड़ा सा शब्दों के माध्यम से समझें। यहां इतना सुंदर वर्णन, और पूरी की पूरी जो यात्रा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन जीवन में होता है भक्त के, उसका वर्णन है। तो अब क्या रह गया? मिलन की तो बंसी बज रही है, तो फिर घूंघट की क्या आवश्यकता? घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। तो राधा अपना घूंघट हटाने को तैयार है। कौन है वो राधा? वो आत्मा रूपी राधा है। वो आत्मा रूपी राधा, उसके ऊपर जितने भी आवरण पड़े थे, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार के, मन का मैल था, बुद्धि का भ्रम था, चित्त की चंचलता थी, और अहंकार का आवरण था, सबके सब घूंघट बने बैठे थे। इस घट पे वही घूंघट था। वो घूंघट का पट हटा, घूंघट रूपी वस्त्र हटा नहीं कि बस देखा, अरे अब तो मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, आए मेरा श्याम, मेरा प्रभु। तो रास रचाने आ गया है, क्योंकि उसी ने तो मिलन की बंसी बजाई, उसी ने तो इस आत्मा का आह्वान किया कि देख अब सारा घूंघट तेरा हट चुका है। अब आत्मा परमात्मा का मिलन, जो गुरुदेव ने वर्णन किया दिगंबर तेरा रूप में, कि अब कोई है ही नहीं आवरण, तो जिसके ऊपर कोई आवरण रहता नहीं, अपने आप ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो रास रचाने आ गया श्याम। क्यों आया? राधा के अनुपम अछूते सौंदर्य से आकर्षित होकर। ये सौंदर्य है,
ये कोई बाहर का रूप नहीं है, ये अंदर का सौंदर्य है। और वो सौंदर्य इतना आकर्षित करता है कि अब वो रूप नहीं रहा, सौंदर्य हो गया। और वो सौंदर्य भी सौंदर्य नहीं रहा, वो तो रास रचाने के लिए प्रेरित किया। अब तो मिलन की घड़ी हो गई, मिलन आत्मा और परमात्मा का एक अलग ही अनुभूति दे रहा है, एक अलग ही रंग बिखेर रहा है। तो यह अवस्था अल्टीमेट है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों का मिलन हो जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। किंतु फिर आता है वो समय, क्योंकि नंदन कानन बन गया अंतःकरण, वही सुगंध, वही विश्वास की कलियां, वही सब। और देख देख कर हर्षित होता है भक्त का हृदय कि देखो सद्गुरु की कृपा, सब कुछ अनुभव दे दिया, आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव दे दिया, और फिर भी वो छुप के बैठा है, अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा। आगे है, संत की कृपा ने निर्जन बीहड़ वन के झाड़ झंकाड़ फेंक कर खिलाया बसंत, मिलाया बेअंत से नंदन कानन बनाया हृदय को, जीवन के आनंद के मधु का आस्वादन करा अमर संदेश सुनाया। और इससे स्पष्ट स्वीकारोक्ति जिसे हम कहते हैं कि स्वीकार कर रही है बीवी जी कि क्या क्या किया है संत की कृपा ने मेरे जीवन में। उस कृपा ने जो एक निर्जर बीहड़ वन की तरह था, यह मेरा अंतःकरण भरा हुआ था झाड़ झंखाड़ से, कूड़े कचरे से, उन सबको हटाया। ये झाड़ झंखाड़ क्या है? जो पहले बताया, विषय विकार, दुख चिंता, मत मतांतर, पुराने संस्कार, ये सब कुछ झाड़ झंखाड़ के रूप में रहते हैं। उनको उठाकर फेंकता है संत, और फेंककर बसंत खिला दिया। बाहर का बसंत तो न जाने कब आएगा, साल भर में, किंतु एक बार भक्त के हृदय में नंदन कानन बन जाए भक्त का हृदय, और उसके भीतर बसंत आ जाए, तो फिर कभी अंत नहीं होता उसका। मिल जाता है वो बेअंत से। तो बीवी जी कह रहे हैं मुझे तो मिला दिया उस बेअंत से, यानी मेरा अंत तो मैंने जीते जी अनुभव कर लिया कि संत के अनंत रूप से हो रहा है। वो अनंत का संत, वो अनंत बनकर मुझे अनुभव दे रहा है कि मुझे मिलवा रहा है अपने आप से, और इस हृदय को अब उसने बना दिया है नंदन कानन। और उसके बाद यही तो इसे देखेगा, यही तो इसकी देखभाल करेगा, इसको मेंटेन करेगा। जो एक भजन में गुरुदेव ने, बीवी जी ने लिखा, नंदन कानन में ही है वो भजन, कैसा सुंदर गुलशन तेरा ऐ गुलशन के माली। तो जिस भक्त का हृदय गुलशन बन जाता है, नंदन कानन बन जाता है, उसे ये पूरी सृष्टि, ये पूरी सत्संग, ये सब गुलशन के समान ही नजर आती है। तो नंदन कानन बना दिया इस हृदय को, और जीवन के आनंद के मधु का, यानी जीवन में कितना आनंद है, कितना मधुर, कितना मीठा है यह जीवन। कितना कड़वा लगता था, जहर के समान जीवन लगता था,
किंतु वो अमृत के समान लगता है, इतना मीठा, इतना मधुर, मधु के समान उसका आस्वादन करा दिया। और अमरता का संदेश, यानी यह मधु है, यह अमृत है, अब तू अमर हो गया। उस संदेश को सुनकर तेरी आत्मा परमात्मा आपस में मिल गई। अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम्हारा अंतःकरण नंदन कानन बन गया और मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। बस तू तो गाता जा, गुनगुनाता जा और उसका संदेश बांटता जा। यही तो बीवी जी ने कहा पहले कि मुझे इतना कुछ दो और मैं अपने पास कुछ न रखूं, सब कुछ लुटा दूं और पूरी तरह खाली हो जाऊं। आगे कह रहे हैं, बंदे के शरीर के अंदर प्रभु ने प्रकाश दर्शाया। बंदा न जानता है, न जानने का प्रयास करता है। यदि वह पहचान लेता धरे अर्थात स्वयं प्रकाश को, तो धर्म के मर्म को समझ लेता। धर्म क्या है, यह भूल कर मत मतांतरों को ही धर्म समझ लिया है। अतः अज्ञान तम में भ्रमित है। उसका वास्तविक धर्म क्या है? धरे हुए को जानना। जिसने इस काया रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है, जिसने इस काया रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है, उसे पहचानना। मानव तन धारण करने का क्या प्रयोजन है? जब वह मर्म जान लेता तो स्थिर हो जाता धर्म पर। तो इसके पहले तक तो अपना अनुभव पूरा लिखा है बीवी जी ने, और अब एक साधारण प्राणी की अवस्था बतला रही हैं, जो वो देख पा रही हैं चारों तरफ कि क्या हो रहा है। भले ही कोई कहे कि भाई हम तो सत्संग करते हैं, हम तो सत्संगी हैं, किंतु क्या हम उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जिसके लिए बीवी जी हमें प्रेरित कर रही हैं अपना अनुभव लिखकर? और या फिर हम समझें कि आखिर क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि प्रभु तो आया है इस बंदे के अंदर अपने प्रकाश को दर्शाने के लिए, और दर्शाया उसने। किंतु बंदा न तो जानता है और न जानने का प्रयास करता है। हां, कुछ कुछ मानता है और अपनी मान्यताओं में ही उलझा रहता है, जो पहले भी बात कई बार आ चुकी है। जो भजन की पंक्ति, तुझे मानना सम्मान है, तुझे जानना संज्ञान है, सर्वत्र तेरी ही शान है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तो जब उसकी कृपा को इस रूप में समझने लगता है कि भाई मैंने माना तो क्या है, बस एक सम्मान दिया तुम्हें, श्रद्धा की है, भक्ति में लग गया, तो थोड़ा थोड़ा भक्ति बढ़ेगी तो ठीक है, मान्यताएं बदलेंगी, किंतु जान तो नहीं पाया। थोड़ा सा जानने का प्रयास करता है तो उसे संज्ञान में आता है, यानी थोड़ा होश में आता है। और जैसे ही थोड़ा होश में आता है तो क्या वो जानने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता है। तो ये होश में आना, यह जानने का प्रयास करना, यही ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। तो प्रकाश तो दर्शाया प्रभु ने, किंतु बंदा जानता नहीं है उसे और न जानने का प्रयास करता है। यदि उसकी कृपा से जान लेता, किसको जान लेता? पहचान लेता उस धरे हुए को, यानी जो पहले से है मौजूद, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। यहां धरे को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है,
यानी वो धरा हुआ है, हर अवस्था में वो है। चाहे हम किसी भी रूप में इस संसार में पूर्व जन्म में आए हों, चाहे अभी हमारा बाहरी रूप कुछ और हो, किसी और का कुछ और हो, बाहर के रूप अलग हो सकते हैं, किंतु जो भीतर धरा हुआ है वो जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं का, उसका रूप तो एक ही है और उसी को स्वरूप कहा जाता है। जो पहले भी बात आई, रूप बाहर का, अरूप सूक्ष्म का, और स्वरूप जहां पर सब एक हो जाते हैं। उसी तरह है रूप बाहर का, सौंदर्य सूक्ष्म का, किंतु वहां पर जो है रूप और सौंदर्य दोनों स्वयं में समाहित हो जाते हैं। रूप के माध्यम से आए तो स्वरूप तक पहुंचे, भाव के माध्यम से आए तो स्वभाव तक पहुंचे, और प्रकाश के माध्यम से आए तो स्वयं प्रकाश तक पहुंचे। तो है तो वही बातें, वहीं पे है वो धरा हुआ, और उसको यहां पर स्वयं प्रकाश का नाम दिया गया है। और यदि उसको वो पहचान लेता तो वो धर्म के मर्म को समझ लेता कि मेरा धर्म क्या है। लोग तो कहते हैं स्वधर्म, स्वधर्म के ऊपर भी गुरुदेव ने बताया था, स्वभाव, प्रकृति और स्वभाव में, कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि स्वधर्म, क्षत्रिय है तुम, तो क्षत्रिय कोई स्वधर्म नहीं कहलाता। स्वधर्म तो सबका एक, वही धरा हुआ है सबके भीतर, और उसके मर्म को अगर समझ लेता कि वास्तव में ये धर्म है क्या, कौन धरा हुआ है मेरे भीतर, तो यह जो है मतांतरों के चक्कर में पड़ता नहीं, भूल कर भी नहीं पड़ता, किंतु पड़ गया चक्रों में, इसको भूल गया, इसलिए ज्ञान की ओर नहीं बढ़ पाया। अभी भी अज्ञान का अंधेरा उसी में भटक रहा है। तो फिर क्या किया जाए, उसे समझना होगा कि उसका वास्तविक धर्म क्या है। समझना ही नहीं होगा, उस राह पर आगे बढ़ना होगा, तब जाकर वो धरे हुए को जान पाएगा। तो धरे हुए को जानना, कौन है भीतर धरा हुआ, जिसके ऊपर ये काया रूपी वस्त्र धरे हुए, धारण किया हुआ है। काया रूपी ही नहीं, सूक्ष्म के भी रूप है। उस धरे हुए पर उस स्वयं जो अपना आपा है, अपना जो स्व है, उसके ऊपर सूक्ष्म के यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार के, और काया के जो पंच भौतिक शरीर है, उसका वस्त्र धारण किया हुआ है। उसको पहचानना, एक एक धागे को समझना कि किस धागे से यह जो चुनरी है या चादर है, जो भी नाम दे, बुनी हुई है। कहने को तो 5 तत्व से शरीर है, वो तो पूरा स्थूल है, किंतु उसमें भी ज्ञानेंद्रियां हैं। वो सब बातें हम समझ चुके हैं पहले भी। जो आंख, नाक, कान इत्यादि जिससे हम सेंसेस अनुभव करते हैं, उनका रूप थोड़ा और उन्नत होता है, किंतु जब हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं मन के द्वारा, तो वहां तो बहुत बहुत अनेकों अनेक रूप हैं। इन सब को पार करके जब अंदर की गहराई में पहुंचेगा प्राणी, तभी उस धरे हुए को जान पाएगा कि कौन है वो जो मेरे भीतर धरा हुआ है और मैं उसको पहचान रहा हूं। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये मानव तन धारण करने का क्या प्रयोजन है। और जिस दिन यह सब चीजें समझ में आ जाएं,
तब वो जान लेता मर्म, सारा मर्म जान लेता, और फिर इधर उधर भटकता नहीं, फिर स्थिर हो जाता धर्म पर। कौन सा धर्म? जो भीतर धरा हुआ है, यानी जो कुटस्थ है, जो टिका हुआ है, जो हमारा स्वयं है, वहां पहुंचकर वहां वो टिक जाता, स्थिर हो जाता। अन्यथा न तो मर्म समझ पाता है, न धर्म समझ पाता है, न जानता है, न जानने का प्रयास करता है। प्रभु तो तैयार बैठा है कि इसी काया रूपी वस्त्र के भीतर न जाने किन किन रूपों में तुम अपने आप को अनुभव कर सकते हो। बढ़ते जाओ और गहराई में जाते जाओ। तो शरीर के इसी अंदर की गहराई में प्रभु वो प्रकाश दिखलाता है, स्वयं प्रकाश जो हमारे भीतर धरा हुआ है। बस यही पूरा करते हैं। है कोई बात, कोई जिज्ञासा? नहीं तो फिर पूरा करें। तनुश्री शर्मा ने हैंड रेज किया। बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये आज विषयों की धार की बात आई, तो वो विकारों की धार से तात्पर्य था, या मतलब विषय विकार ही मतलब था, या खाली विषय ही बोलना था? विषय विकार एक साथ कहा इसलिए जाता है कि यह मन जो है वो विषयों का दास रहता है, यानी उसी में लिप्त रहता है विषयों में, और ये विषय जो है वो विकारों को ही लेके आते हैं, इसलिए विषय विकार ये शब्द एक साथ ही व्यवहार में आता है। अन्यथा विकार तो है, हमको पता है, षट विकार है, लेकिन वो विकार यदि मन उस ओर भागे नहीं, उसमें लिप्त ना हो, और यदि क्रोध ना आए, यदि हमारे भीतर कामना वासना ना हो, यदि लोभ ना हो, जितने भी विकारों के रूप है वो यदि ना हो, तो मन तो अपने आप में निर्मल ही रहेगा। किंतु मन विषयों में रहता है, और वो विषय जो होते हैं वो विकृत हो चुके हैं, विकृत यानी विकार युक्त हो चुके हैं, इसीलिए वो उसका बोझ बना रहता है। ये बहुत भारी है। जिस तरह क्या है, लोहा बड़ा भारी होता है। यह है तमोगुण, विकारों से युक्त विषयों से। विषय रहेंगे, विषय बदल जाएंगे। सतोगुण में थोड़ा बहुत भार उसका भी होता है, तमोगुण जितना भार नहीं होता, और वो भार है जैसे कि रुई का। और हम देखते भी हैं, लोहे का रंग अलग होता है, भार अलग होता है, रुई का रंग अलग होता है, भार अलग होता है। उसी तरह है, कौन से गुणों से हमारा मन, हमारा अंतःकरण प्रभावित है, कौन से विषयों में यह मन लिप्त हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, और उन विषयों में कितनी शुद्धता है, तब मालूम पड़ेगा कि हम भार युक्त हैं या हम भार मुक्त हैं। क्लियर है? एक बात और, हाँ भैया, एक बात और आई थी कि
भूत की ग्लानि होती है और भूत भविष्य की चिंता होती है। हाँ। तो मतलब भूत में सिर्फ ग्लानि तो नहीं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं वो जो हम बोझ लेके चलते हैं। वो ज्यादातर ग्लानि ही होती है। भविष्य के लिए कोई बोले क्या चिंता ही होती है क्या, हमको अपना भविष्य सुधारना भी है। लेकिन ज्यादातर जो बोझ होता है, बोझ ग्लानि का इसलिए क्योंकि वो उनसे बाहर निकल नहीं पाता, वो उन्हीं बातों को सोचता रहता है कि अरे काश मैंने ऐसा किया होता ना तो ऐसा हो जाता। वो उसकी ग्लानि उसके भीतर बनी रहती है भूतकाल की। उसी तरह भविष्य में मैं क्या करूं कि मैं और ये करूं, मैं ये करूं, तो भविष्य के प्रति चिंतित रहता है। और भूतकाल में जो भी पुरानी यादें हैं वो यादों का बोझ उस पर रहता है। तो ये दोनों बोझ हैं। वो यादें जो है वो ज्यादातर ग्लानि से ही युक्त होती हैं। अफसोस करता रहेगा, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया। ज्यादातर भूतकाल को लेके इतना आसान नहीं होता। कबीर तो कह देंगे कि बीतीता ही विसार दे, आगे के सुध ले, लेकिन विसार नहीं पाता, भूल नहीं पाता। उसको वो बार बार हॉन्ट करता है उसको अपना पास्ट। किस रूप में हॉन्ट करता है? इसलिए करता है कि वो यादें बन के आता है और उस वक्त वो संभाल नहीं पाया था। वही चीजें बार बार उसको कचोटती हैं, परेशान करती हैं और उसकी ग्लानि उसे रहती है। उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही अपने इष्ट के चरणों में डालना होता है। प्रभु के चरणों में डाल दो। जो भी भूत है या भविष्य है, अभी वर्तमान जो है वो बिल्कुल हल्का फुल्का है। ठीक है? हाँ, स्पष्ट हुआ। प्रणाम, हरिओम। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर है पूरा किया जाए। थोड़ा व्यवधान रहा शुरू में, कोई बात नहीं है, जैसी गुरुदेव की इच्छा। पूरा करते हैं। ठीक है भैया। जय भैया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम।